से पुंछ पहुंचे राहुल गांधी। पाकिस्तान हमलों के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मिलेंगे। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार घाटी के दौरे पर राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंच चुके हैं। यहां वो पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगे। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये राहुल का दूसरा दौरा है और इससे पहले वो 25 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम उमर, एलजी और घायलों से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए थे, 10 से ज्यादा घायल हुए थे और इसके बाद भारतीय वायुसेना ने 6-7 मई की रात को कार्रवाई की थी, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 100 आतंकी मारे गए थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की थी। पाकिस्तान की गोलाबारी, मिसाइलों और ड्रोन हमलों में 27 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। राहुल गांधी इन्हीं लोगों के परिवारों से आज मिलने पहुंचे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या अपडेट राहुल गांधी के दौरे को लेकर, कहां जाएंगे और क्या वो पीड़ितों से मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी करीबन 9:30 बजे के आसपास में जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं और उसके बाद 9:45 बजे के आसपास में वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुंछ के लिए रवाना हुए हैं और थोड़ी देर में ही वो पुंछ पहुंचने वाले हैं। इस तरीके की जानकारी जो है निकल कर आ रही है। सबसे पहले वो पुंछ पहुंचकर उन पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे जिनको पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद निशाना बनाया था और लगातार रिहायशी इलाकों पर मोटार और आर्टिलरी शेलिंग कर जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी और करीबन 70 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए थे। अब उन घायल लोगों से और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके परिवारजनों से बातचीत कर उनको सांत्वना देने की कोशिश करेंगे, उनको ढांढस बंधाने की कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस मुश्किल की घड़ी में पूरा का पूरा देश जो है वो उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है, उनकी मुश्किलों के साथ खड़ा हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से राहुल गांधी 24 तारीख को श्रीनगर गए थे और वहाँ पर जो पहलगाम के बैसन में आतंकी हमला हुआ था उसमें जो लोग कहीं ना कहीं चोटिल हुए थे या जिन लोगों की जो है वो मृत्यु हुई थी 26 लोगों की, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की थी और उनको भी ये भरोसा दिलाया था कि देखिए पूरा देश इस मुश्किल की घड़ी में आपके साथ खड़ा है और भारत सरकार के साथ हम खड़े हुए हैं। लेकिन उस समय की और इस समय की परिस्थिति में जो है वो जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस समय जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट होकर भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ था और ये कह रहा था कि आप कार्रवाई कीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। 2 बार जब ऑल पार्टी मीटिंग भी की गई तो उसमें भी यही भरोसा दिलाया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये सीज फायर हुआ है, सीज फायर के बाद हम देख रहे हैं कि विपक्ष के तेवर जो हैं वो पूरी तरीके से बदले हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम बात करें जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना जो है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की गई है। इसके साथ साथ में तमाम वो विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, वो सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि सीज फायर आखिरकार क्यों नहीं हुआ। ये दबाव बनाया जा रहा है कि देखिए आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए या संसद का विशेष सत्र बुलाइए। तो इन सब चीज़ों को लेकर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं भारत की जनता के जो हाथों हैं वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा कि राहुल गांधी जब डीयू गए थे तो वहां पर किस तरीके से उनको विरोध का जो है वो सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारत की जनता ये मान रही है कि जिस तरीके से भारतीय सेना, चाहे वो थल सेना हो चाहे वो वायु सेना हो, उन्होंने जिस तरीके की मार पाकिस्तान को लगाई है वो सन 1971 के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला हो। तो ऐसे में ये जो दौरा है राहुल गांधी का बहुत अहम हो जाता है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल है उसकी भी कोशिश कर सकते हैं पुंछ की धरती से और ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम भारत सरकार के साथ जो है पूरी तरीके से खड़े हैं और जो भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया है, साहस दिखाया है, उसकी जो है वो हम पूरी तरीके से सराहना करते हैं। और आने वाले दिनों में भी अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसका करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो ये दौरा अपने आप में बहुत ज्यादा, जिस तरह से कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, सवाल पूछ रही है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है सवालों के घेरे में आ चुकी है, लोगों का गुस्सा या उनका विरोध भी उन्हें झेलना पड़ रहा है और जिस तरह से आप कह रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर होगी, तो लग रहा है कि कोई दूसरा या बड़ा बयान ऐसा सामने नहीं आएगा जो कांग्रेस को मुसीबत में डाल पाए। देखिए निश्चित रूप में राहुल गांधी अब जिस तरीके से उन्होंने सवाल खड़े किए, चाहे वो भारत सरकार की छवि को लेकर हो, जिस तरीके से पाकिस्तान का प्रोपोगंडा एक वॉरफेयर जो है वो चल रहा है उसमें विपक्ष जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान की ही बोली विपक्ष जो है वो बोलता हुआ नजर आ रहा है और इस चीज़ का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर जो उनके नेता हैं वो अपने नेशनल असेंबली के अंदर भी उनका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए किस तरीके से भारत का जो विपक्ष है वही अपनी सरकार के ऊपर इस तरीके के इल्जाम जो है वो लगा रहा है और इस तरीके के सवाल
सवाल खड़े करता है। तो ऐसे में भारत सरकार जो ये दावे कर रही है कि 11 एयरबेस जो है वो तबाह किए हैं, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, हालांकि वो तस्वीरें जो हैं वो पूरी दुनिया ने देखी हैं और न केवल भारत की जो सैटेलाइट इमेज थी उसके माध्यम से देखी, बल्कि पाकिस्तान की आम आवाम ने ही वो वीडियो रिलीज करके सोशल मीडिया पर डाले हैं। वहीं से वो वीडियो जो है वो रिलीज हुए हैं कि किस तरीके से वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। चाहे नूर खान एयरबेस की बात करें, जैकोबाद एयरबेस स्टेशन की बात करें, सरगोदा एयरबेस स्टेशन की बात करें, वो पूरे बर्बाद हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि राहुल गांधी अब इस डैमेज को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये गुस्सा लोगों के मन में, जिस तरीके से विपक्ष ने पिछले 3 बार, चाहे 2016 की बात करें, 2019 की बात करें, तब भी सीधे तौर पर ये सवाल खड़े किए गए थे और सबूत मांगे गए थे कि आखिर जो कार्रवाई हुई है सेना ने, उसके सबूत क्या हैं। जी बिल्कुल रमन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और आप हमारे साथ अभी फिलहाल बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में लगातार तीसरे दिन सर्च ऑपरेशन, छतरू जंगल में लगातार तीसरे दिन सेना का यह ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ में सभी एंट्री पॉइंट्स सील कर दिए हैं। तो जैश के 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सूत्रों के अनुसार जंगल में जैश के 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी भी जुड़ गए हैं। रमन, क्या जानकारी, 3 से 4 आतंकी छिपे हो सकते हैं, क्या किसी का पता चल पाया अभी तक? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगभग 54 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है जब ये ऑपरेशन किश्तवाड़ के छात्रू इलाके के सिंहपुरा जंगल के अंदर शुरुआत हुई थी, क्योंकि 2 दिन पहले 22 तारीख को ये इन्फॉर्मेशन जी बिल्कुल रमन, आप हमारे साथ बने रहिए और कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पीड़ितों से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं और पुंछ इलाका है ये जिसके दौरे पर राहुल गांधी है और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उन पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की घटना में घायल हुए हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है। तो ये तस्वीरें पुंछ इलाके से हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को पुंछ से दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी का आज पुंछ का दौरा और पीड़ितों से मिलने के लिए वो यहाँ पर पहुँचने वाले थे। एक परिवार के यहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं और ऐसे में ये देखिए किस तरह से वो घर का भी मुआयना कर रहे हैं कि यहाँ पर जब गोलाबारी हुई थी तो कितना नुकसान यहाँ पर घरों को भी हुआ है। और ये सबूत दीवारों पर साफ देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से कायराना हरकत की गई और यहाँ पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया, वो हरकत इन दीवारों पर अपनी छाप छोड़कर गई है जहाँ पर गोली और बारूद के निशान साफ देखे जा सकते हैं। तो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुँचे हैं 27 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस हमले में और उनके परिवार से भी राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी भी लगातार जुड़े। रमन, तो ये कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें साफ देख सकते हैं पीड़ित परिवार से तो मिल ही रहे हैं राहुल, और साथ ही उस इलाके का मुआयना, उस घर का मुआयना भी कर रहे हैं जहां पर देखा जा सकता है कि दीवारों पर जो गोलियां बरसाई गई थी या फिर जो ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई उनके निशान मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ देर पहले ही राहुल गांधी जो है वो पुंछ में लैंड हुए हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से और पुंछ का जो आर्मी का एयरफील्ड है वहां पर लैंडिंग के बाद वो सीधे तौर पर उस इलाके के अंदर पहुंचे हुए हैं जहां पर पाकिस्तान की आर्टिलरी शेलिंग जो है वो सिविलियन इलाके के अंदर की गई थी। गुरुद्वारा पूरी तरीके से डैमेज किया गया था, मंदिरों को निशाना बनाया गया था, मस्जिदों को निशान बनाया गया था और खासतौर पर रिहायशी इलाके जहाँ पर लोग रहते थे उनको पूरी तरीके से निशाना बनाया था। तो उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, उन घरों का दौरा कर रहे हैं जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के निशाने पर थे। और ये बता दें कि सन 1971 के बाद ये पहला ऐसा मौका था, यानी कि 54 साल के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब पाकिस्तान की तरफ से पुंछ शहर को जो है वो अपने निशाने पर लिया गया था। इससे पहले भी हमने देखा कि 2014 से लेकर 2013 में भी, 2013 से लेकर 2016-17 तक जो है वो बहुत भीषण गोलाबारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई। हैवी मोटार शेल और आर्टिलरी शेल का भी इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन कभी भी पुंछ शहर को निशाना नहीं बनाया गया। जिस तरीके से इस बार 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने सीधे तौर पर रिहायशी इलाकों को 155 mm का जो मोटार है SH-15 उनकी चाइनीज हॉटसेल गन है उसके माध्यम से उन्होंने सीधे तौर पर निशाना बनाया, जिसकी रेंज करीबन 45 किलोमीटर है। हालांकि भारतीय सेना ने भी इसका पूरा माकूल जवाब दिया, उनकी कई पोस्टों को तबाह कर दिया। वो वीडियो लगातार भारतीय सेना के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। लेकिन निश्चित रूप में जो नुकसान पुंछ के अंदर हुआ है, 20 लोगों की मौत हुई है, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। तो वो हैवानियत की जो तस्वीरें आज भी उन दीवारों
दीवारों पर मौजूद है, खून के छींटे जो हैं वो आज भी उन घर के आंगन में इसी तरीके से पसरे हुए हैं। लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उन घरों में वापस जाएं। बिल्कुल तो रमन, वहां पर और कुछ राहुल और गांधी तस्वीर आ रही हैं। एक एक करके राहुल गांधी सभी पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, घरों में पहुंच रहे हैं, और कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं ये पुंछ से, और आप देख रहे हैं पुंछ की ये तस्वीरें जहां पर राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, और एक एक कर हर घर में वो पहुंच रहे हैं जहां पर लोगों ने अपनों को खो दिया है या जो लोग घायल हुए हैं उनसे मिलकर वो बातचीत भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में भी, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था। हालांकि भारत की तरफ से कोशिश थी कि किसी भी सिविलियन को पाकिस्तान के नुकसान ना पहुंचे, लेकिन शायद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वो ऐसी कायराना और जाहिलाना हरकत करता रहता है कि उसने भारत के सिविलियंस को ही निशाना बनाया और यहाँ के लोगों को चोट पहुँचाने की कोशिश की, जिसके चलते यहाँ इस इलाके में जो गुरुद्वारा था उस पर शेलिंग की गई और उसे पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश भी की गई। ड्रोन्स के जरिए मोर्टार दागने की जो कोशिश थी, हालांकि जिस तरह से भारतीय सेना ने न्यूट्रलाइज इन मोर्टार्स को किया, ड्रोन्स को किया, वो काबिल तारीफ रहा, लेकिन उसके बाद भी बहुत हद तक नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो गवाही है वो यहाँ की दीवारें दे रही हैं, क्योंकि तकरीबन 27 लोगों की जान यहाँ पर चली गई इस हमले में और 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए राहुल गांधी पुंछ पहुंचे हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका हाल जान रहे हैं। ये पूरा इलाका है, ये अगर इस पूरी गली को आप देखें समझे तो आप देख पाएंगे कि काफ़ी घर इसमें हैं जो एक तरह से जिन पर शेलिंग की गई है वो निशान यहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो अपनों को तो खोया ही, घायल हुए यहाँ के लोग, लेकिन इसके साथ साथ जो घर है, घरों को भी एक बड़ी क्षति यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी इस वक्त इन्हीं पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। और रमन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीज फायर को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे कि आखिर सीज फायर की क्या जरूरत थी, क्योंकि दिल्ली में बैठे कुछ लोग हैं जो इस सवाल को बार बार उठा रहे थे कि किसके दबाव में आपने सीज फायर कर दिया, क्या जरूरत थी। लेकिन अगर इस इलाके को देखें और समझें, यहाँ के लोगों का दर्द सुने, तो शायद ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही फैसला लिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो सरहद पर रहने वाले लोग जो हैं वही सबसे ज़्यादा पिसते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा दर्द जो है वो महसूस होता है, क्योंकि उनके अपने घरौंदे जो हैं वो दुश्मन की गोलाबारी में उजड़ जाते हैं। अपनों को खोने का जो है वो अंदेशा हमेशा से बना रहता है, इसीलिए सरहद पर रहने वाले लोग कभी भी युद्ध के हिमायती नहीं होते। हालांकि सरहद के पर जो जम्मू कश्मीर के सरहद पर रहने वाले लोग हैं ये हमेशा से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग जरूर करते रहे, लेकिन जब लगातार इस तरीके से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है और इनके दर्दों को अगर आप देखेंगे, अगर आप ये याद रखिए कि 8 से लेकर 10 तारीख की वो रातें जिस समय पाकिस्तान के गोले लगातार इन इलाकों के अंदर बरस रहे थे और एक एक कर वो पूरा इलाका जो है वो खाली हो चुका था। घरों की दीवारों पर जो तस्वीरें इस समय राहुल गांधी देख रहे हैं, हम लगातार 8 तारीख से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घरों के अंदर गोले जो हैं वो फटे हैं, छतों को फाड़कर गोले घर के अंदर जाकर विस्फोट हुए हैं। तो ऐसे में कोई भी सरहद पर रहने वाला व्यक्ति जो है वो युद्ध का हिमायत जो है वो नहीं हो सकता है। और जो ये सवाल खड़े करते हैं कि देखिए, अब जब हमारा अप हैंड था और ऐसे में सीज फायर करने की जरूरत क्या थी, तो अगर देश की सरकार इसको और ज्यादा एस्केलेट करती तो हम उस मुहाने पर पहुंच जाते जहां से हम वापस नहीं आ सकते। आप हमारे साथ बने रहिए। और ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं, राहुल गांधी यहाँ पर देखिए स्कूल में भी पहुंचे हुए हैं और बच्चों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, और पुंछ दौरा है ये उनका, पुंछ का एक स्कूल जहाँ पर राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भारी तादाद में जो बच्चे हैं मौजूद हैं स्कूल में, और देखिए बच्चों से मिलते हुए राहुल गांधी यहाँ पर, और पुंछ में ये स्कूल जिसका उन्होंने दौरा किया है, और इन बच्चों को खुश वो देख रहे हैं। और शायद हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बच्चों के चेहरे पे जो खुशी है, इत्मीनान है कि अब शांति है, अब इस तरह की कोई भी गोलीबारी की घटना नहीं है, क्योंकि सीज फायर हो चुका है और स्कूल फिर से खुले हुए हैं। खचाखच भरा हुआ है स्कूल, बच्चों में उत्साह साफ देखा जा सकता है किस कदर वो इंतज़ार कर रहे थे स्कूल जाने का, क्योंकि हमने देखा कुछ दिनों के लिए जिस तरह से शेलिंग हो रही थी और यहाँ पर हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। उस दौरान स्कूलों को बंद कर दिया गया था, बच्चों को यहाँ पर मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कराई जा रही थी, सिखाया जा रहा था कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उन्हें किस तरह से उससे डील करना है, उससे निपटना है। और उसके बाद बच्चों के चेहरों की खुशी अब स्कूल पहुंचने के बाद साफ देखी जा सकती है। राहुल गांधी भी इस स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर हजारों की तादाद में हम बच्चों को देख सकते हैं, और कितने उत्साहित ये सभी दिख रहे हैं वो भी समझा जा सकता है, क्योंकि अब माहौल जो है थोड़ा शांतिपूर्ण हो चुका है। बच्चों में भी
स्कूल जाने को लेकर उत्साह है। भारी तादाद में जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। रमन, और ये एक और बहुत खूबसूरत तस्वीर हम इसे कहेंगे, क्योंकि सभी बच्चों के चेहरे पर एक खुशी है। भारी तादाद में जो बच्चे हैं स्कूल पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो जो टेंशन का दौर था और मॉक ड्रिल इन्हें कराई जा रही थी, शायद अब उससे फारिग हो चुके हैं, तो तनावपूर्ण भी स्थिति नहीं है अब इनके लिए। या बिल्कुल, देखिए ये पुंछ जो सरहदी इलाके है, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है, इनके लिए गोलाबारी और इस तरीके का सीज फायर वायलेशन जो है वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान ने कदम उठाए, जिस तरीके से पुंछ शहर का अपने निशाने पर लिया, तो वहां पर बहुत ज़्यादा बर्बादी जो है उसका मंजर देखने को मिला। और ऐसे में जब सीज फायर हुआ है तो सबसे ज़्यादा खुश जो हैं वो सरहद के रहने वाले लोग ही हैं, क्योंकि वो अपने घरों पर वापस लौट पाए हैं। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो पटरी पर लौटी है, बाजार दोबारा से खुलना शुरू हो चुके हैं और स्कूल में बच्चों की रौनक जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि स्कूल में जब सीज फायर वायलेशन होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पढ़ने वाले बच्चों का ही होता है, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो सारे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन अब राहत है, सुकून है और ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, अगर आप जानना चाहते हैं लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फाइनेंस और फैशन के बारे में, तो लॉग ऑन करें www.biglive.com। बिग लाइव, फ्यूल योर लाइफ। अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, अगर आप जानना चाहते हैं लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फैशन और फाइनेंस के बारे में, तो लॉग ऑन करें www.biglive.com। बिग लाइव, फ्यूल योर लाइफ। Pump the fun up. Enjoy the exciting world of sport. Melbourne, add emotions to the game. और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको एक बार फिर से सीधे ले चलते हैं पुंछ। दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें। राहुल गांधी पुंछ के दौरे पर हैं और यहाँ पर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें पुंछ से आप देख रहे हैं, जहाँ पर पीड़ितों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी। And now you've seen a little bit of danger. You've seen a little bit of a frightening situation, but don't worry, everything will come back to normal. And your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. So what were you feeling? You lost your little friends. I'm very sorry about that. Tell me, what were they like? कैसे थे वो? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? जोर से बोलो। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? अच्छा, आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लव यू, थैंक यू। हेलो, अच्छा, यू ऑल्सो लॉस्ट योर फ्रेंड? टेल मी अबाउट हर। हिंदी में कुछ बताइए मुझे उनके बारे में। और वो हमेशा पढ़ते रहते थे। Big hug to all of you. Love you. बच्चों से भी मिल रहे हैं और